कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास त्रिभुज एबीसी है जिसके प्रत्येक शीर्ष से एक वृत्त बना है। तो ये जो बीच वाला सेंटर है इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास जो जानकारी है देखिए, क्योंकि त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि कौन से समबाहु त्रिभुज की कैसी आधी भुजा को वृत्त की क्या त्रिज्या माना गया है। वृत्त की त्रिज्या माना गया है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबरी से आर हो, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की क्या भुजा AB या BC कितनी हो जाएगी? 2R के बराबर। हमारे पास दिया है क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, वो है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। और हम में से सब किसका क्षेत्रफल जानते? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्या जानते हैं हम? क्षेत्रफल। वो होता है कर्णी 3/4 और किसकी भुजा की घात 2 के वर्ग। मतलब क्या? कर्णी 3/4, भुजा हमारे पास 2R है, तो 2R² इक्वल टू 17,320.5। अगली स्टेप 2 दूनी 4R। तो कर्णी 3/4 गुणित 4R² बराबरी से, तो ये माप है 17,320.5। ध्यान से देखिए, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। अब कर्णी 3 का इसमें भाग हो जाएगा, क्या होगा? R² बराबरी से 17,320.5 बटे कर्णी 3। कर्णी 3 की माप हमको दी है, कितनी दी है? वो दी है 1.73205। ये कर्णी 3 की क्या दी है? माप दी है। तो इस माप को हम यहाँ रख देंगे। तो इस माप को रखने पर R² बराबरी से 17,320.5 बटे 1.73205। अब इसको भिन्न के रूप में बदलते हुए जब अपन हल करते तो R² बराबरी से आता है कितना? 10,000। और हम में से सब जानते कि R² की माप यदि 10,000 हो तो R की माप कितनी हो जाएगी? वर्गमूल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यदि R की माप, क्योंकि हम में से सब जानते हैं कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबरी से 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अर्थात
प्रत्येक त्रिज्याखंड या अतः प्रत्येक जो त्रिज्याखंड का कोण है वो भी कितना 60 अंश का होगा। तो ऐसी परिस्थिति में और हमारे पास त्रिज्या आई गई है तथा त्रिज्या r बराबर इसे कितनी 100। इसका सीधा सा मतलब, क्योंकि कितने 3 वृत्त दिए हैं, हमारे पास वृत्तों की संख्या 3 है, 3 वृत्त, इसलिए तीनों वृत्तों के त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा 3 गुणित 60/360 गुणित 3.14 गुणित 100 गुणित 100। जब इसको हम हल करेंगे 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यदि हम इससे काट दें तो क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 पंच 6, 10, 2 साती 14, 1.57 बार, और इसमें 100 गुणित 100 का जब गुणा करेंगे तो मान हमारे पास आएगा कितना 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो हम में से सब जानते हैं क्या कि यदि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, ABC के क्षेत्रफल में से इस एक वृत्त, ये दूसरे वृत्त का त्रिज्याखंड और ये तीसरे वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो निश्चित है हमको किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बराबरी से क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज ABC में से घटाएंगे हम तीनों वृत्तों के किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था 17,320.5 और तीनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल आया वो है 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। जब घटाते हम इसको तो माना था 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष धन्यवाद।